जैसे ही एक खूबसूरत लड़की ने क्लास में कदम रखा, लड़के मानो थम से गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनमें से सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध था ओगावा। ओगावा जो पढ़ाई में बस ठीक ठाक था और भीड़ में कहीं खो जाता। उसके पास एक अनोखी सुपर पावर थी, वो लोगों के मन की बात सुन सकता था। उस दिन सुबह ओगावा हमेशा की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में ही उसने हर गुजरते इंसान के दिल की बातें सुनी। ये अनुभव हैरान कर देने वाला था। उसी समय स्कूल के गेट पर टीचर लड़कियों की स्कर्ट की लंबाई जांच रहे थे। ओगावा ने टीचर के मन की बात सुन ली। क्या स्कर्ट सही माप की है? अगले ही पल टीचर ने ओगावा को रोक लिया। ओगावा को अब अपनी शक्ति पर पूरा यकीन हो गया। लेकिन तभी पीछे से उसके दोस्त दाइजो ने उसे आवाज दी। दाइजो ने ओगावा को छुट्टी के बाद अपने घर आने को कहा, क्योंकि उसने नई फिल्में खरीदी थी। मगर दाइजो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसकी नजर कहीं और चली गई। एक बेहद प्यारी और आकर्षक लड़की उनकी तरफ आ रही थी। ओगावा ने उस लड़की को देखा और तुरंत मान लिया कि यही उसके सपनों की रानी है। लेकिन उस लड़की ने उन दोनों को घृणा भरी निगाह से देखा और आगे बढ़ गई। क्लास शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर में टीचर ने नई स्टूडेंट का परिचय कराया। ओगावा के होश उड़ गए। उसकी सपनों की रानी कोई और नहीं बल्कि उसकी नई क्लासमेट थी। ये तो किस्मत का लिखा था। जैसे ही वो लड़की अपनी सीट पर बैठी, ओगावा ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और उसके मन की बात सुनने की कोशिश की। पर ये क्या, उसने जो सुना उसने ओगावा को हिला के रख दिया, क्योंकि उस लड़की ने न सिर्फ ओगावा के मन की बात सुन ली, बल्कि उसने सीधे सीधे ओगावा की कोशिश को पहचान लिया और अपने मन में कहा, तुम भी मेरी मन की बात सुनने की कोशिश कर रहे हो।